तो हलवा पार्टी भी पूरी हो गई है, मतलब कि बजट अब आ ही रहा है। हलवा पार्टी नॉर्मली होती है बजट के कुछ दिन पहले, जब बजट लास्ट स्टेज में होता है प्रिपरेशन के। वित्त मंत्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपने शायद वीडियो यूट्यूब में देखा भी होगा, जैसे मेरी तस्वीर देख रहे हो। तो अब कौन से हलवे मिलेंगे ये तो सोचने लायक है। हम तो उम्मीद हमेशा ही रखा रहते हैं निर्मला जी के ऊपर कि कुछ अच्छा ही करें, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट उनको रहती है हमेशा, और थोड़े से और प्रावधान तो लाएंगे ही इस हफ्ते में। आई एम जस्ट थिंकिंग ओवर अ फ्यू प्रोविजंस। आप लोगों को भी कुछ अपने सजेशंस हो तो दीजिए। लास्ट 1-2 दिन है, मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली, लास्ट प्रोविजंस होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ आपको सजेशंस देने हो ज़रूर मैं आपके ले जाऊँगा। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ईज़ ऑफ लिविंग फॉर अ कॉमन मैन बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट 15 दिन में कई लोग की कंप्लेंट आ रही है कि उनके जो अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, वो फ्रीज़ हो गए हैं। उनको सडनली नोटिस भी शायद नहीं आ रहा है, देखते हैं कि चला ही नहीं पा रहे हैं। अब जाते हैं बैंक में, एक तो आप सोचिए कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों फ्रीज़ हुआ, ठीक है। मतलब कि कोई पैसे डाल नहीं सकता आपके अकाउंट में, आप निकाल नहीं सकते। तो पहले तो आप जाओगे बैंक में पूछने के लिए कि भाई साहब या माता जी ये अकाउंट फ्रीज़ हुआ क्यों, ठीक है। वो आपका कम से कम 1-2-3 घंटा, डिपेंडिंग बैंक आपके कितना करीब है, आप जाओगे ख़राब करोगे। ये जो चीज़ें ना, ये आम आदमी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े टैक्स भी ना कम करो, लेकिन ये चीज़ें आप ज़्यादा करो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। फिर जाएं तो मोस्टली सबको पता पड़ रहा है कि भाई KYC आपको करना है, आपने किया नहीं, इसके लिए आपके अकाउंट फ्रीज़ हो गए। अरे तो किसको आया, कितने लोगों को तो आया ही नहीं है, इंटीमेशन ही नहीं आया। अब किसको पता। और KYC का मतलब क्या है? अगर आपने पैन कार्ड दिया अकाउंट खोलते वक्त, आधार कार्ड दिया, अपना एड्रेस प्रूफ दिया और वहीं रह रहे हो तो हो गया ना। फिर घड़ी घड़ी 3-3 साल क्या आप कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। ये और मतलब क्या रहता है कि आपका आधार कार्ड नंबर चेंज हो जाएगा, पैन कार्ड नंबर चेंज होगा। अगर रेजिडेंस का चेंज है तो वैसे भी आप वो बैंक को लिखोगे कि भाई यहाँ से मैं और कहाँ चले गया हूँ, आप ज़रा मेरा एड्रेस जो है चेंज कर दें, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है ना, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम। फिर वो बताएंगे कि नहीं आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स फिर से लेके आने हैं, साइन करके, ये सब जॉइंट होल्डर है उसके भी लेके आने हैं, ये करना है वो करना है, लेके आओगे। फिर उसमें से उनका एक प्रोसेसिंग पीरियड रहता है। कई बार तो सेंट्रलाइज्ड है, बड़ी बैंक है उनका सेंट्रल है, वो सेंट्रल ऑफिस में भेजेंगे, तब तक आप पैसे कुछ निकाल नहीं सकोगे, 10 दिन आप फंस गए। ये क्या है? RBI को रूल्स है, आप इस तरह से लोगों को, और आप लेके फिर पहुंचो फिर से बैंक में, देखो तो वृद्ध लोग भी खड़े हैं, वो भी परेशान हैं कि हमारा KYC नहीं है, उसके लिए अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये क्या है? ये इंस्टेड ऑफ बजट से फर्स्ट प्रोविजंस पहले आप ईज ऑफ लिविंग, ये कोई बात नहीं करता, इवन ऑपोजिशन भी नहीं बात रहेगा। हम तो मोदी जी का बहुत प्रशंसा किए, ईज ऑफ लिविंग आप थोड़ा होगा तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, अब प्रोविजंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, डाल रहे हैं पैसे, FNO में डाल रहे हैं, छोटे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टैक्स प्रोविजंस ऐसे लगाए जाएं कि वो ज़्यादा उनको डिसइंसेंटिव हो जाए, छोटी ट्रेडिंग नहीं करे, लॉन्ग टर्म के लिए रखे। जितना लॉन्ग टर्म से 3 साल से ज़्यादा रखे तो फ्री, ऐसा पहले भी होता था, तो फिर आप चेंज क्यों किए उसको? आपको पता था जिसने ये बनाए थे रूल, उसने सोच समझ के किए थे कि 3 साल के लिए रखे तो फ्री हो गए, जो भी थे। चलो कोई बात नहीं, आज की बात आज, ये जो प्रोविजंस ला रहे हैं आप, तो इनमें ठीक है, समझने की बात है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको आप सोच रहे हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ तरह से मार्केट का जो फ्लो है, जो उसका जो डेप्थ है वो अफेक्ट हो सकता है। ऐसे किस तरह से वो प्रावधान ला रहे हैं वो जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं तो आपको बता सकता हूं कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन वो प्रावधान ऐसा भी ना हो कि जो डेप्थ ऑफ द मार्केट है वो इम्पैक्ट हो जाए। और बड़ी बात तो मैंने कई बार वीडियो में कहा, ये स्मॉल इन्वेस्टर सब करता क्यों है? थोड़ा एक्स्ट्रा आमदनी सबको चाहिए, आज इन्फ्लेशन बहुत हाई है,
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। एनीवे एक्सपेक्टेशंस है कि एसएमई सेक्टर के लिए कुछ किया जाएगा इस बजट में, रीस्किलिंग होगी, नए नए एरियाज़ में लोगों को सिखाया जाएगा। लेकिन ये बोलना ज़्यादा आसान है, पेपर पे लिखना आसान है, एक्चुअली करना ज़्यादा कठिन। कुछ नए सेक्टर्स को इस बजट में हेल्प मिल सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें बहुत सारे रूरल हाउसेस बनाने की जो है फैला जा रहा है कि अब वो उनको बनाए मिलेंगे, तो उससे अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, जो सीमेंट स्टील ये सब भी बढ़ेंगे, और जो लोग जो यूज़ कर रहे हैं हाउसेस जो बनाएंगे उन सबको बहुत सारा लाभ होगा। ये तो अच्छा मूव है, ये मैं इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी गवर्नमेंट ने नो डाउट अच्छा काम किया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे है सिर्फ उसमें कुछ कंपनियां हैं जो अभी तक पूरी तरह से उनके वैल्यूएशंस बने नहीं हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा। खास करके जो रूरल में ज़्यादा फोकस्ड है उनको इस प्रोविज़न से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये बढ़ सकता है। ठीक है, वो अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि अभी तो जब जैसे दाम बढ़ते गए हैं रियल एस्टेट के, तो लोगों को भी ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा है। ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा है तो आप 2 लाख तक की एग्जेम्पशन रखेंगे तो काम नहीं होगा। दूसरी बात, मेडिक्लेम भी आजकल ज़्यादा लेना पड़े, एक बार अस्पताल जाओ तो बस छा जाते हैं, बैठ ही जाओ वहाँ पे, हाँ, तो निकालने का नाम नहीं होता है, बस बैठ जाते हैं 8-10 दिन, तो खर्चे बढ़ गए हैं। तो आप मेडिक्लेम भी आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, तो आप डिडक्शन भी तो ज़्यादा दीजिए। तो ये सब है, मैं चाहूँगा कि ईज़ ऑफ फॉर अ कॉमन आदमी जो है ये चीज़ों को हो सकता है कई वेज में, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट बजट आने की बहुत संभावना है, मैं तो फैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें कोई अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग शेयर्स को इसके मिलेगा लाभ। मार्केट का भी ओवरऑल जो है रुख वो है, वो जो आज है वो कल नहीं होगा, कुछ अलग चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी अभी। ये सब जानने के लिए हमारा जो है बजट स्पेशल पैकेज लॉन्च किया है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा फोकस उसका यूनियन बजट के ऊपर है, किस सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, कौन से शेयर्स इसका लाभ उठा सकेंगे, जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होंगे उससे सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होगा, ये सब जानने के लिए यूनियन बजट स्पेशल जो मैंने बहुत सिंपल, बहुत मॉडेस्टली प्राइस रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसका लाभ उठा सके। ज़रूर ज्वाइन करें और इसको संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है 9820861044। अंत में फिर से पॉपुलिस्ट बजट दिख रहा है मुझे, और देयर विल बी वेरी डिफरेंट कंपनीज एंड सेक्टर्स जिसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम आपको पूरा सा छान के बताएंगे एट वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आज का दिन आप लोगों के लिए सुखमय रहे। आज वैसे भी आज देवशयनी एकादशी है, और सब लोगों को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। कई लोगों का आज उपास भी होगा, देवशयनी एकादशी बड़ा दिन होता है। और इससे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।